बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 5 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक आपके पास सेट्स और दूसरा आपके पास है फंक्शंस। सेट्स एंड फंक्शंस हमारा चैप्टर है। सबसे पहले इस लेक्चर में हम जो है सेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेट्स आपके पास क्या होते हैं, और नेक्स्ट आने वाले जो लेक्चर्स आपको मिलेंगे उसके अंदर हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेट की डेफिनेशन देखें। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब देखें कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आपको पता हो, जिस तरह आप चेयर है, हम सब जो है उसको चेयर ही कहेंगे, कोई आकर उसको कोई और चीज़ का नाम नहीं दे देगा। वन है, उसको सब वन ही कहेंगे। तो ये ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन हो, वो आपके पास वेल डिफाइंड चीज़ें कहलाती हैं। और एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, जुदा जुदा। कोई भी सेट के अंदर ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो पहले वाले नंबर के साथ मुशाबत रखता हो, एक जैसा हो। ऑब्जेक्ट्स आपको पता है कि चीज़ों का नाम कहते हैं। तो इसकी पूरी डिफाइन को अगर कलेक्ट करें तो आपके पास आता है अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसकी एग्जांपल देखते हैं बेटा। हम एक सेट दिया हुआ है हमें ए, जिसके अंदर ए बी सी डी ई दिया हुआ है। तो इसके अंदर जो नंबर्स अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं वो आपके पास 5 लेटर्स हैं। तो आप ये देखें कि सेट के अंदर ए एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जो कि सबसे डिफरेंट है, और पूरे सेट के अंदर दोबारा कोई ए नहीं आ रहा। इसका मतलब यह हुआ कि ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर हैं, सब अलग अलग हैं। बी सी डी सब एक दूसरे से अलग हैं, डिफरेंट हैं। और वेल डिफाइंड ए बी सी डी जो हैं वो पूरी दुनिया में आप चले जाएं, इसको सब ए बी सी डी ही पढ़ेंगे, कोई वो आकर इसको कोई और नाम नहीं दे देगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें क्या हैं, डिफाइन है। तो ऐसी चीज़ें जो कि हमें मालूम हो और अलग अलग हों, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सेट के अंदर आ जाती हैं। सेट को राइट करने के लिए इन ब्रैकेट्स का सहारा लिया जाता है। ये जो ब्रैकेट्स हैं ये आपके पास सेट्स के लिए शो की जाती हैं। सेट बी देखें बेटा, जिसके अंदर मंथ के नाम दिए हुए हैं। तो इसके अंदर भी 5 मंथ्स के नेम दिए गए हैं जो कि डिफरेंट हैं। 12 मंथ्स के अंदर सब मंथ के नाम जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, कहीं पे रिपीटेड मंथ का नाम नहीं आता। तो इसलिए ये भी हमारे पास क्या है, सेट की एक फॉर्म है। अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का क्या मतलब होता है बेटा, कि दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आपके पास इक्वल सेट, एक होता है आपके पास इक्विवेलेंट सेट। इन दोनों में जो डिफरेंट है वो आप लोगों ने वाज़ह तौर पर अपने माइंड में रख लेना है कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। इक्विवेलेंट सेट वो सेट होता है अगर सेट्स के दरमियान सेट्स की जो तादाद है, सेट्स के अंदर जो एलिमेंट है उनकी जो तादाद है वो सेम होनी चाहिए। इस तरह ये देखें, इसके अंदर 5 लेटर्स हैं, इसके अंदर 5 मंथ हैं, दोनों में 5 नंबर्स आ रहे हैं। तो ये आपके पास इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। इनकी तादाद सेम है लेकिन उनके अंदर जो मवाद है वो डिफरेंट है, लेकिन तादाद सेम है। तो ये आपके पास इक्विवेलेंट सेट में आ जाएगा। और इक्वल सेट जो होता है वो सेट होता है जिसके अंदर तादाद भी सेम हो और उनका जो मवाद है, अंदर नंबर्स दिए गए हों या अल्फ़ाबेट दिए गए हों, वो भी सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 2 3 एक सेट लेते हैं तो दूसरा सेट भी 1 2 3 का ही होना चाहिए। तो वो सेट जो है वो इक्वल सेट कहलाएगा। इक्विवेलेंट सेट में सिर्फ नंबर की तादाद सेम होनी चाहिए। जिस तरह 5 लेटर्स और 5 मंथ्स, ये आपके पास इक्विवेलेंट सेट की एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से बेटा सम इम्पोर्टेंट सेट, ये सेट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट सेट हैं। ये बेसिक मैथ है, ये आप लोगों ने 7th 8th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सेट को राइट करने के ये डिफरेंट उन्होंने मेथड लिखे हुए हैं, डिफरेंट सेट्स की फॉर्म्स लिखी हुई हैं। जिस तरह से नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, ई से हम इवन नंबर लेते हैं, ओ से हम ऑड नंबर लेते हैं, पी से हम प्राइम नंबर लेते हैं, क्यू से हम रैशनल नंबर कहते हैं, और क्यू बार जो डैश लगाई जाती है इसको हम इर्रेशनल नंबर से डिनोट करते हैं। और नीचे जो आपके पास आर लिखा हुआ है इसको हम रियल नंबर से डिनोट करते हैं।
तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग माशाल्लाह 9th क्लास में आ चुके हैं, सबको पता है। होल नंबर, इंटीजर, इवन, ऑड, प्राइम, इस नंबरों के बारे में आप सब जानते हैं। मकसद ये था बताने का कि ये सब के सब जो हैं ये सेट की फॉर्म होते हैं, सेट की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ये सेट कोड जो है डिफरेंट सेट आपको दिखाए गए हैं स्क्रीन पे सामने। इसके बाद बेटा रिकॉग्नाइज ऑपरेशन ऑफ सेट्स। सेट्स के अंदर दो ऑपरेशंस, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, इसकी आप डिफाइन बेटा देखेंगे। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को ऐसे हम राइट करेंगे, इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। दस, तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम कैसे राइट करेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी बोथ। ये एक मैथमेटिकल फॉर्म में सेट्स को लिखने की एक नोटेशन है। फॉर एग्जांपल, एक ए सेट है आपके पास 1 2 3 4 और एक बी सेट है 4 5 6 7। तो इन दोनों का आपने यूनियन लेना है। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, सबको एक साथ इकट्ठा कर देना। तो इन दोनों सेट में जो कुछ भी है वो सब कुछ हमने इकट्ठा करके लिख देना है, वो आपके पास यूनियन बन जाएगा। लेकिन सेट की डेफिनेशन को भी आपने मद्देनज़र रखना है कि जो रिपीटेड एलिमेंट होंगे दोनों सेट्स में वो हम 1 टाइम राइट करेंगे। ठीक है बेटा। अब ये देखें 1 2 इस सेट में नहीं है तो हमने 1 2 यहाँ पर राइट कर दिया। 3 इस सेट में नहीं है, 3 भी हमने यहाँ पर राइट कर दिया। उसके बाद 4 आपके पास ए सेट में भी है और 4 आपके पास बी सेट में भी है, तो इसको हमने ए यूनियन बी में 1 टाइम राइट किया है। उसके बाद 5 6 7 इस सेट में नहीं है और बी सेट में है, तो इसको भी हमने 1 टाइम राइट कर दिया। तो ये आपके पास ए यूनियन बी आ गया। यूनियन का मतलब सबको इकट्ठा कर देना, लेकिन सेट की डेफिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए कि रिपीटेड एलिमेंट हमने नहीं लिखने, तो इसलिए ये हमारे पास यूनियन जो है वो इस फॉर्म में बन जाएगा। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है बेटा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन को हम इस तरह से राइट करते हैं, इज द सेट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। दस, आपके पास बेटा दो सेट्स दिए गए हों तो उन दो सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो आपके पास बेटा इंटरसेक्शन कहलाएंगे। तो मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं इसकी, x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। फॉर एग्जांपल देखें, a आपके पास एक सेट है a b c d और एक सेट है आपके पास b c d e f। देन a इंटरसेक्शन b क्या होगा, a सेट के अंदर आपके पास और b सेट के अंदर हम देखेंगे कौन से ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जो कि सेम है। तो c और d आपके पास जो है वो सेम एलिमेंट है जो कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिखे जाएंगे। उसके बाद डिफरेंट ऑफ सेट्स को डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट ऑफ सेट हमारे पास क्या है। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन देयर डिफरेंट ए माइनस बी। ए माइनस बी को जो है राइट करने के दो तरीके हैं, जिस तरह से इंटरसेक्शन और यूनियन को राइट करने का सिर्फ एक तरीक़ेकार था, तो डिफरेंस को राइट करने के दो तरीक़ेकार हैं। हम इसको a माइनस बी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और a स्लैश बी की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। इज़ डिफाइंड एज a माइनस बी एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अगर हमने a माइनस बी करना है तो उसके लिए सेट a के एलिमेंट हम सारे लिख देंगे और सेट b में वो एलिमेंट मौजूद नहीं होना चाहिए। इस तरह से b माइनस a करेंगे, x बिलोंग्स टू b एंड b x डज नॉट बिलोंग्स टू a। फॉर एग्जाम्पल देखें, ए और बी दो सेट्स दिए गए हैं आपके पास, ए माइनस बी हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए बेटा क्या करेंगे, जो नंबर्स आपके पास सेट बी में है वो हम सेट ए में से माइनस कर देंगे, तो बाकी जो एलिमेंट्स आपके पास बचेंगे वो हम राइट कर देंगे 1 एंड 3। अब ये देखें 2 आपके पास सेट ए में भी है और बी में भी है, तो ये हम स्किप कर देंगे, इसको राइट नहीं करेंगे। 4 ए और बी दोनों में है, 6 आपके पास बी सेट में है इसलिए हम राइट नहीं करेंगे। 8 आपके पास सेट बी में है इसलिए हम इसको भी राइट नहीं करेंगे। तो 1 एंड 3 ऐसे सेट हैं जो कि आपके पास ए में मौजूद हैं और बी में नहीं है, इसलिए आपके पास ए माइनस बी आ जाएगा। ये 3 टाइप्स हमने डिस्कस की हैं। कौन कौन सी बेटा, ये देखें, यूनियन, इंटरसेक्शन और
डिफरेंस। ठीक है, ये तीन जो है हमने आप जो अभी तक सेट की इंटरसेक्शन सॉल्व किए हैं। अब हम देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस, अभी नेक्स्ट हमारे पास है कम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कम्प्लीमेंट हमने इसे कैसे फाइंड करना है, तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद जो है हम क्वेश्चंस पर जाएंगे, इसके क्वेश्चन कुछ चंद एक सॉल्व करेंगे। कम्प्लीमेंट सेट के लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत होती है, जो कि सबसे सेट से बड़ा होता है, यू सेट का उसको नाम दिया जाता है। इफ़ यू इज़ अ यूनिवर्सल सेट and A is a subset of U, then the complement of A is a set of those elements of U which are not contained in A and is denoted by A dash या और A complement। A complement को डिनोट करने के भी दो तरीके हैं, इसको हम A बार के साथ भी डिनोट कर सकते हैं और A complement के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। सच दैट A complement आपने फाइंड करना है, तो इसके लिए हम ये करेंगे कि U में से हम जिसके ऊपर बार लगी हुई होगी उसी सेट को हम माइनस कर देंगे, u माइनस ए। तो माइनस करने वाला प्रोसीजर जो है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो माइनस कैसे करना है, u सेट आपको एक गिवन दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर, उसमें से हमने a सेट को माइनस कर देना, तो जो आंसर आएगा वो आपके पास a कम्प्लीमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल एक u सेट है आपके पास 1 2 3 सो ऑन 10 और एक a सेट है 2 4 6 8। देन हमने फाइंड क्या करना है, u माइनस ए। तो u माइनस ए को जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 1 3 5 6 7 9 10। तो ये आपके पास बेटा a जो है कम्प्लीमेंट आ गया। कम्प्लीमेंट को राइट करने के दो तरीक़ेकार हैं, a बार के साथ और a के ऊपर छोटा सा c डाल देते होते हैं, तो ये आपके पास एक कम्प्लीमेंट को डिनोट करता है। इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 5.1। तो सबसे पहले देखें कि एक हमें x सेट दिया गया और एक हमें y सेट दिया गया है। हम इन दोनों का यूनियन फाइंड करने के लिए कहा गया है और डिफरेंट पार्ट दिए गए हैं, 1 2 3 4 पार्ट दिए गए हैं। आप देखेंगे दो क्वेश्चंस हमें यूनियन के दे दिए गए हैं और दो क्वेश्चंस हमें इंटरसेक्शन के दे दिए गए हैं। मैं आपके साथ एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और एक एक क्वेश्चन आप लोगों ने बेटा खुद डिस्कस करना है। x यूनियन y हम दोनों सेट राइट कर लेंगे। अब यूनियन का मैंने आप लोगों को बताया था कि यूनियन में हम क्या करते होते हैं, सारे मवाद को इकट्ठा करके लिख देते हैं, इकट्ठा कर देना कहते हैं इसको यूनियन को हम। तो देखें बेटा 1 2 4 7 9 दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट थे वो सारे के सारे राइट कर दिए। 9 2 टाइम आ रहा था, ठीक है, 9 2 टाइम आ रहा था और 4 भी 2 टाइम आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको 1 टाइम राइट किया है, क्योंकि सेट की डेफिनेशन के मुताबिक हम सेट के अंदर रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लिख सकते। इसी तरह से बेटा इंटरसेक्शन में देखें, सेकंड क्वेश्चन में इंटरसेक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि कॉमन एलिमेंट लेने, तो आप देखें कि इन दोनों सेट्स में से कॉमन नंबर कौन से आ रहा है, आपके पास 4 और 9 आपके पास बेटा कॉमन आ रहा है। इसी तरह से इसका 3 और 4 पार्ट बहुत ही ईजी है, वो आप लोग खुद कर सकते हैं। इस तरह से देखें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, कहता है कि जी इफ़ एक्स सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17 एंड नेचुरल नंबर देन फाइंड द फॉलोइंग। एक्स यूनियन वाई आपने फाइंड करना है, वाई यूनियन एक्स फाइंड करना है और आपने जेड इंटरसेक्शन वाई फाइंड करना है। 3 पार्ट उसने हमें दे दिए हुए हैं और हमें उसमें एक्स सेट के बारे में बता दिया कि वो सेट आपके पास कैसा होगा और वाई सेट के बारे में भी बता दिया उसने आपने। तो एक्स सेट हमारे पास क्या होगा, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आपको पता है कि कौन से नंबर होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17। अब लेस देन और इक्वल, इसका मतलब ये होगा कि हमने 17 से ऊपर नहीं जाना, 17 पर ही आकर रुक जाना है। तो वाई सेट आपके पास क्या होगा, नेचुरल नंबर है, सेट आपके पास वाई सेट जो है वो नेचुरल नंबर होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन जी, 1 2 3 4 सो ऑन 12। सेट जो है वो आपके पास कहाँ तक होगा, 12 तक होगा। इन दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे। यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा, बाय मिस्टेक इक्वालिटी का साइन आया हुआ है यहाँ पर। आप एक्स सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि हमने ऊपर बनाए हुए हैं, उसके बाद यूनियन के बाद फिर हम वाई सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे। इन दोनों में यूनियन ले लेंगे। यूनियन लेने के बाद एक्स यूनियन वाई, आप इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 सो ऑन 12 13 एंड 17।
तो यहाँ तक आपका जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएगा। ये जो आपके पास नीचे दिया हुआ है ये बाई मिस्टेक है, तो आप लोगों ने क्या करना है बेटा, यहाँ पर अपना क्वेश्चन को स्टॉप कर देना यूनियन लेने के बाद। उसके बाद बेटा फिर सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन वाई यूनियन एक्स है, तो इसका भी सेम टू सेम वही आंसर आएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक्स की पोजीशन चेंज कर दी गई है, तो आंसर तो हमारे पास सेम टू सेम वही रहेगा। तो हमने क्या करना है, इन दोनों का यूनियन ले लेना है। यूनियन लेने के बाद आप लोगों ने इस पोर्शन को इग्नोर कर देना, ये बाय मिस्टेक आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद बेटा एक्स इंटरसेक्शन वाई है, तो इंटरसेक्शन लेना भी आपको मैंने पहले सिखा दिया है कि इंटरसेक्शन का मैंने आपको बताया था कि दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो आपने राइट करने हैं। यहाँ पर सो ऑन लिखा जाता है, बाज़ का स्टूडेंट्स जो हैं वो 3 और 12 को देखते हैं, इसके दरमियान में आने वाले नंबर्स जो हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये याद रखिएगा, जब सो ऑन के ये डॉट 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 से डाले जाएँ, इसका मतलब ये होता है 3 से लेकर 12 तक जितने भी डिजिट हैं वो सारे के सारे इस सेट के अंदर शामिल हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, इंटरसेक्शन। तो ये वाई इंटरसेक्शन एक्स जो है वो बेटा आप लोग खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिर्फ यहाँ पर भी सेम टू सेम वही काम है, लेकिन एक काम आप लोगों ने सीखना है कि इन सेट को हमने जो है सेट की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। ये जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया, x इज इक्वल टू 5, 5 का मतलब होता है खाली सेट, इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। उसके बाद y इज इक्वल टू z के ऊपर पॉजिटिव साइन डाला गया है, इसका मतलब z से हम किसको लेते हैं जी, इंटीजर्स को लेते हैं। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव साइन डाला जाए तो इसका मतलब ये होता है कि पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं जी, हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 0 इसके अंदर शामिल नहीं होगा, तो आपने क्या करना है बेटा, 0 को शामिल नहीं करना, 1 से स्टार्ट करना है। 1 आपके पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर में शामिल हो जाएगा। अगर आप 0 को ऐड कर भी लेंगे तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। इस तरह से एफ सेट में आपके पास क्या दिया गया, ओ पॉजिटिव, ओ से मुराद और नंबर है। और नंबर कौन से होते हैं आपको पता है, 1 3 5, तो ये आपके पास कौन से बेटा होते हैं, और नंबर होते हैं। और नंबर वो नंबर होते हैं जो आपके पास 2 पर डिवाइड ना हो सके। तो आप लोगों ने बेटा क्या फाइंड करना है, ये डिफरेंट उसने हमें पार्ट दे दिए हैं, तो इसको हमें फाइंड करना है। सबसे पहले एक्स यूनियन वाई कह रहा है, फिर एक्स इंटरसेक्शन टी कह रहा है आपके पास, एक्स यूनियन वाई, वाई इंटरसेक्शन टी। तो ये आपके पास जो है बेटा क्वेश्चन जो है वो फाइंड करेंगे। यहाँ पर एफ नहीं है, ये आपके पास टी सेट है, तो टी इज इक्वल टू क्या है, ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव आपके पास और नंबर जो है वो पॉजिटिव है। फर्स्ट पार्ट देखें बेटा, एक्स यूनियन वाई, एक्स सेट आपके पास क्या है, 5, 5 हम एज इट राइट कर देंगे। यूनियन के बाद वाई सेट आपके पास क्या है, जी पॉजिटिव। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, जी पॉजिटिव आ जाएगा। आप इसको इस फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं और सेट की फॉर्म में लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद एक्स यूनियन टी, इन दोनों में भी आपके पास ओ पॉजिटिव आ जाएगा। ओ पॉजिटिव सेट किसके इक्वल है, टी के। तो इस तरह से ये जो जितने भी क्वेश्चन है बेटा आप सॉल्व कर लेंगे। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि एक्स इंटरसेक्शन टी है, तो 5 इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ओ पॉजिटिव। तो ओ इंटरसेक्शन लेंगे तो इन दोनों सेट्स में से जो कॉमन सेट आएगी वो आपके पास क्या होगा, 5 होगा। 5 क्योंकि दोनों सेट में सेट का एलिमेंट है, तो 5 आपके पास कॉमन आ जाएगा। इसके बाकी पार्ट्स बेटा जितने भी हो आप लोग खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये फॉर्म दी गई है, इसको हमने सेट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस सेट का फॉर्म बिल्डर फॉर्म है, इसको कहते हैं हम एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड 3 लेस देन एक्स लेसर देन इक्वल टू 25। इसके नीचे लेस देन इक्वल का साइन डला हुआ है, इसके नीचे आपके पास नहीं है। इसको हम ऐसे बोलेंगे 3 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 25, ठीक है बेटा। इसको अब हमने यूनिवर्सल सेट को कैसे कन्वर्ट करना है, ये देखें। एक्स की जो वैल्यूज़ होगी वो आपके पास 3 से लेकर 25 होगी, लेकिन 3 शामिल नहीं होगा, 25 शामिल होगा क्योंकि इसके नीचे इक्वल का साइन है। तो आपके पास कौन सी वैल्यूज़ आ जाएंगी, 4 से लेकर 25 तक। 4 से लेकर 25 तक वैल्यूज़ क्यों सेलेक्ट की, क्योंकि हमारे पास जो एक्स की कंडीशन है वो आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर में से लिए गए नंबर आपके पास। तो नेचुरल नंबर जितने भी हैं वो हम सारे राइट करेंगे। तो 4 से स्टार्ट होंगे, 25 तक जाएंगे। 4 से क्यों स्टार्ट होंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू 3 से ग्रेटर है, तो 3 से ग्रेटर वैल्यूज़ हम लेंगे जो कि 4 से स्टार्ट होंगी। उसके बाद एक्स की वैल्यूज़ जो देखें, कैपिटल एक्स है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर हमने कहाँ से लेकर कहाँ तक राइट करना है, वो उसने हमें ये कंडीशन दी हुई है। x ग्रेटर देन है 8 से, x लेस देन होगा 25 से, मतलब ये कि 8 भी शामिल नहीं होगा और 25 भी शामिल नहीं होगा, इनके दरमियान में जो प्राइम नंबर होंगे वो हम शामिल करेंगे, तो वो आपके पास क्या बन जाएंगे 11, 13, 17, 19 और 23। इसके बाद हमारे पास y सेट है। y सेट हमारे पास क्या है जी, x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड y लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 17, वो आपके पास क्या बन जाएगा 4, 5, 6 अप टू सो ऑन 17 तक। तो कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमें कहा गया है x यूनियन y कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का बेटा मैंने आपको पहले बताया था, जब भी कंप्लीमेंट आ जाएगा तो आपने u सेट में से वो सेट माइनस कर देना जिसके ऊपर कंप्लीमेंट का साइन डला होगा, तो आपने x यूनियन y को माइनस कर देना है। सबसे पहले हम x यूनियन y को फाइंड करेंगे, उसके बाद हम बेटा क्या करेंगे, x यूनियन y का जब आंसर आ जाएगा उसको हम u सेट में से माइनस कर देंगे। माइनस करने का जो प्रोसीजर है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि आप लोगों ने x यूनियन y के जितने भी एलिमेंट हैं वो u सेट में से माइनस कर देने हैं, और u सेट में से जितने एलिमेंट्स आपके पास रिमेनिंग बचेंगे वो हमने राइट कर देना। ये आपके पास क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरह से बेटा x कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट है। इसी तरह से हम सबसे पहले अलग अलग जो है इनके कंप्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम x इंटरसेक्शन फाइंड करें, x कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, आपके सामने लिखा हुआ है u माइनस एक्स। उसके बाद y कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, इन दोनों का जो आंसर आ जाएगा उन दोनों का हम क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो आपके पास x कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट फाइंड हो जाएगा। इस तरह से बेटा ये जो क्वेश्चन हैं ये आप लोग सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो आप एक नज़र देखेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 5 के अंदर देखते हैं जी क्या हमारे पास चेंजिंग कोई आई है या फिर हमारे पास वही क्वेश्चन है। आपके पास x सेट दिया गया है, y सेट है, देन फाइंड द फॉलोइंग x माइनस वाई, वही आपने डिफरेंस फाइंड करना है जिस तरह x माइनस वाई, x सेट को y सेट में से माइनस कर देना है। माइनस करने का प्रोसीजर आपको बताया गया है कि y सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे वो आपने x सेट में से माइनस कर देने हैं सेम, और जो x के अंदर जितने एलिमेंट्स रिमेनिंग बचेंगे वो राइट करने हैं। y में बेशक आपके पास रिमेनिंग बच जाएं उसको आपने राइट नहीं करना, लेकिन x के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो राइट करेंगे, जो कि पहले सेट लिखा होगा उसी के एलिमेंट रिमेनिंग जो बचेंगे वो हम राइट करेंगे। इसी तरह से y माइनस एक्स को हम फाइंड करेंगे, तो ये y माइनस एक्स भी ऐसे ही है जैसे हम u माइनस कंप्लीमेंट वाला फाइंड करते थे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 6 है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेटा क्या होती है, इसको जस्ट हम ये देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टी देख लेंगे, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। इसके हमने आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, तो ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है बेटा, इसका प्रूव अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, तो अभी सिर्फ आप ये करेंगे A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होती है। इसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होता है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, सिर्फ ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे। पहले जो हमने डिस्कस की थी वो आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन थी, ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बेटा ये आप लोग खुद करेंगे, ये हमारा 5.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, तो ये आप लोग बेटा खुद करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की थी, A यूनियन B और B यूनियन A कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। डिफरेंट प्रॉपर्टी है, जल्दी जल्दी आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को जो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आपको डिस्कस कर चुका हूँ मैं आपके साथ। इसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है, A यूनियन B इंटू यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन इंटू B यूनियन C, ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होती है। ये आपको ज़बानें भी याद करनी पड़ेंगी, तो आप याद करेंगे इसको। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है बेटा आप लोगों को, सिर्फ आपने ये इसका जो लॉ है वो आपने याद रखना है कि क्या होता है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी को अगर हम सॉल्व करें और उसका इंटरसेक्शन लें सी के साथ, तो इस तरफ राइट हैंड साइड पर देखें कि बी इंटरसेक्शन सी करें, उसका इंटरसेक्शन लें ए के साथ, तो आपके पास आंसर जो है वो इक्वल आएगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका प्रूफ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने इसका क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ याद करनी है। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है आपके पास, ए यूनियन बी यूनियन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बेटा आपके पास ए यूनियन, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है बेटा, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी ए यूनियन सी। जैसे कि जिस तरह हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी आपके पास आ गया, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा, फिर आपके पास ए सी के साथ जब आप मल्टीप्लिकेशन करके लिखेंगे तो आपके पास ए यूनियन सी आ जाएगा। ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आ गई। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन आएगी, यहाँ पर आपके पास इंटरसेक्शन का साइन है वहाँ पर यूनियन का हो जाएगा, और यहाँ पर यूनियन का साइन है वहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन हो जाएगा, सिर्फ यही चेंजिंग आएगी, इसका प्रूफ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। डी मॉर्गन्स लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है बेटा, ये आपके पास क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ यूनियन। इसी तरह से डी मॉर्गन लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी होता है, उसमें क्या होगा आपके पास, ये स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि ये आपको चैप्टर एक्सरसाइज जो अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। जो टॉपिक मैं आपको बताने लगा था अभी वो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में अब एक्सप्लेन करूँगा, तो अपना काम करते रहिए। जज़ाकल्लाह।